हेलो नमस्कार, कैसे हैं? आज आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। हम शिव सर आपके लिए कुछ विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला बात है, जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ना है ऊष्मा। ऊष्मा, इसको इंग्लिश में हीट बोलते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाना है यहाँ पड़ी, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऊष्मा क्या है? व्हाट इज हीट? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही। जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर होने पर कैसे होता है? तापांतर होने के बाद उत्पन्न होने वाले ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाता है। ध्यान देना है पर। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर होने के बाद उत्पन्न होने वाले ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कहता है ऊष्मा, जैसे मान लिया जाए अधिक W कार्य है कि ऊष्मा में बदलता है, तो इसके बदल सूत्र होता है W/Q बराबर जूल, या जूल बराबर कहिए W/Q, मैंने कार्य बटा ऊष्मा। जैसे कि ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल, जिसको हम जे से भी सूचित करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल, इसे हम जे से सूचित करते हैं। एक है जे बराबर आपका सूत्र मिलेगा W/Q, जहाँ W क्या है? जहाँ W है कार्य और Q है ऊष्मा, ठीक है। इस सूत्र हुआ, आपको आगे इसको बनाने में आसान होगा। आगे है आपको, आप देखना है इसमें ऊष्मा की धारता क्या होती है। ऊष्मा की धारता, थर्मल कैपेसिटी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। किसी वस्तु का तापमान वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के बाद बांधने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है,
उसे ऊष्मा की धारता कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऊष्मा के चैप्टर में आपको बहुत सा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बार वो पूछ चुका है। जैसे बहुत सा एग्ज़ाम है, रेलवे है, ग्रुप डी है, एसएससी है, जितना भी हमारे स्टेट लेवल से लेकर के गवर्नमेंट लेवल तक का, सेंट्रल लेवल तक का जितना भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में पूछता है। जैसे आपको मान लिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर बना भाप उसी ताप के पानी से अधिक तीव्र होता है, क्यों होता है भाई? एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसमें ऐसा बहुत सा हम उदाहरण देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर बना भाप उसी ताप पर पानी से अधिक तीव्र होता है। अधिक क्या होता है? तीव्र होता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला है आपको इसमें देखना है साफ रात की अपेक्षा मेघ जब छाया हुआ रात, मेघ छाए हुए रात गर्म होती है। क्यों होती है? तो ये आप जानते हैं कि जो पृथ्वी भी है जो ऊष्मा देती है, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस क्या कर देती है? परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसी तरह से आपको और है क्वेश्चन, जल का घनत्व, जल का घनत्व घनत्व 1 ग्राम सीसी है। यह बिल्कुल सही है। कितना डिग्री सेल्सियस? कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4
4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और है आगे, कुहासा किसके द्वारा बनता है? कुहासा किसके द्वारा बनता है? तो ये आप जान रहे हैं। जब निम्न तापमान पर जल वाष्प के कारण कुहासा बनता है। ठीक है, इसके कारण निम्न तापमान के कारण। और है आगे, सूर्य की ऊष्मा जो देती है पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। ठीक है, सूर्य के ऊष्मा जो होते हैं। और है आपको, मुंबई में पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? मुंबई में पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री पर उबलता है? कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरे। लेकिन जब उसी की अपेक्षा शिमला में कह दिया जाए तो ये आप जानते हैं, शिमला में 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पर उबल जाता है। और आगे, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा क्यों करते हैं? तो आप जानते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसी प्रकार से आपको बहुत सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत है। कैसे भाई? तो सौर ऊर्जा के कारण। कैसे है? सौर ऊर्जा के कारण। कैसे है? सौर ऊर्जा के कारण। इसी प्रकार से हम आपको अब अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।